Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your macroeconomics lecture and today I am going to start chapter number 9, problems of deficient and excess demand. Okay, so students, as we have discussed earlier कि how equilibrium level of income is determined, what happens when there is full employment, how equilibrium is determined at full employment, or you can say how under equilibrium is achieved. Now sometimes it may happen that the economy does not achieve equilibrium. Sometimes it may happen that AD is not equal to AS. Then what are the other situations? Yes, of course I know you know these things कि उसके अलावा हमारे सामने जो situation आती है that is either AD is greater than AS और sometimes AD is less than AS. तो ये हमारी problems होती हैं when the economy is not in equilibrium. Now वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर कि ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइव होती हैं और कैसे इन्हें सॉल्व किया जा सकता है, गवर्नमेंट किस तरह से इनको सॉल्व कर सकती है. सो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स डेफिशिएंट डिमांड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट एज यू नो नेम क्या कहता है, कमी होना किसी चीज़ की, डेफिशिएंसी होना. सो किसकी कमी है यहाँ पर? डिमांड की कमी है. सो व्हेन AD इज लेस देन AS, when aggregate demand is less than aggregate supply in an economy. Yes, when aggregate demand is less than aggregate supply of goods and services in an economy at full employment level of output. It means कि जब resources को fully utilize किया जा रहा है उस सिचुएशन में भी अगर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है देन दैट सिचुएशन इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड. दिस इज द डेफिनेशन फॉर डेफिशिएंट डिमांड गिवन स्टूडेंट्स. एंड सिर्फ आप इतना नहीं लिख सकते हो दैट AD इज लेस देन AS देन दैट इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड. नो, आपको ये एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट वर्ड जरूर इंक्लूड करना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके स्टूडेंट्स, यस, सो वी कैन से जब एग्रीगेट सप्लाई जाता है और डिमांड कम है देन दैट सिचुएशन इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड. ओके, नाउ डेफिशिएंट डिमांड यानी डिमांड की कमी हो जाना, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाना. इट मीन्स परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाना. और जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है लोगों की तब एक गैप अराइज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो इट गिव्स द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन, इट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन. इससे डिफ्लेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है. ओके, और इस डिफ्लेशन की प्रॉब्लम से एक गैप अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप. क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप. ओके, सो दिस इज डेफिशिएंट डिमांड. Deficient demand gives rise to the situation of deflation and deflationary gap. Now what is deflationary gap? अब deflationary gap क्या है इस पर बात करते हैं. Let's assume students, मान लो कि मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो इस ईयर इकोनॉमी में डिमांड होगी वो 10,000 यूनिट्स की होगी. ओके, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 10,000 यूनिट्स की डिमांड होगी इकोनॉमी में. बट ये एक्सपेक्टेड डिमांड है. ये कौन सी डिमांड है? ये एक्सपेक्टेड या फिर कह रहे हो रिक्वायर्ड डिमांड है. उन्होंने सोचा कि इतनी डिमांड होगी बट एक्चुअल में जो डिमांड है वो हुई 5,000 यूनिट्स की. ओके, तो ज़्यादा डिमांड उन्होंने एक्सपेक्ट करा. जब एक्सपेक्ट करा तो प्रोडक्शन हो गया, प्लान्ड था ये, प्रोडक्शन हो गया बट एक्चुअल में डिमांड 5,000 यूनिट्स की हुई. यानी कि डिमांड कम हुई, जितना सोचा उससे कम हुई. सो द गैप कितने का हुआ यहाँ पर? 5,000 यूनिट्स का गैप हुआ है ना. ये गैप जो है, दिस गैप इज नोन एज स्टूडेंट्स डिफ्लेशनरी गैप. इस गैप को हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप. सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डिफ्लेशनरी गैप स्टूडेंट्स? डिफ्लेशनरी गैप इज दैट गैप और इज द सिचुएशन where required level of is the gap between, we can say, is the gap between required level of aggregate demand and actual level of aggregate demand. Okay, or we can say it is the difference between when actual level of aggregate demand falls short. एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कम है ना, तो एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. It is the difference between, or it is the situation when actual level of aggregate demand is less than required level of aggregate demand. ठीक है, एक्चुअल बोल सकते हैं हम इसको या फिर करंट भी बोल सकते हैं. ओके, current level of aggregate demand is less than required level of aggregate demand at full employment level of
output. This is known as deflationary gap. It is important. This definition is important, student. Okay. Now students, deficient demand अगर इकोनॉमी में है तो it implies two things. First thing is that aggregate demand is lower than full employment income level. Of course, जहाँ पर AD is equal to AS होना चाहिए, यानी full employment income level पर होना चाहिए, उससे कम हो गई aggregate demand. यानी इतना सोचा था, इतनी सप्लाई कर दी तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता, लेकिन हो गई क्या, डिमांड कम हो गई, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड कम है. Second, students, the economy facing the situation of deficient demand attains under employment equilibrium. Of course, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में. जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी अचीव कर सकती है, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो एग्रीगेट सप्लाई बीइंग इलास्टिक इन नेचर, सप्लायर्स जो है सप्लाई को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है. Okay, now this is, you can see this diagram, students. This is the diagram for deflationary gap, we can say. Income is here, aggregate demand हमने लिया है, this is aggregate saving, this is aggregate demand. ठीक है, सॉरी, दिस इज इनिशियल एग्रीगेट डिमांड. ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ADF गिवन है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, यानी कि ये एग्रीगेट डिमांड कम होने के बाद ये वाला कर्व हमने लिया है. ठीक है, ADU एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अभी यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव हुआ. ठीक है, यानी डिमांड होनी चाहिए थी इतनी, दिस इज द प्लान्ड वन, सोचा था इतना बट हो गई इतनी. सो दिस गैप स्टूडेंट्स, ये जो गैप है A to B वाला जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप. होना चाहिए था इतना डिमांड, हो गया इतना डिमांड, तो जितने डिमांड कम हुई, इतनी डिमांड कम हुई ना, इतनी डिमांड कम हो गई ना, यस, तो जितनी डिमांड कम हुई दैट इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं डिफ्लेशनरी गैप को. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये न्यू इक्विलिब्रियम से नहीं करेंगे हम, किससे करेंगे, इनिशियल इक्विलिब्रियम से गैप को काउंट करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस क्या है, क्यों इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है. द फर्स्ट रीजन इज फॉल इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जब हाउस होल्ड सेक्टर जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर देता है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी इन डिमांड आ जाती है. जब लोग सेव करना ज़्यादा कर देते हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, है ना, तब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है. नेक्स्ट रीजन इज फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट कौन सा सेक्टर करता है, हमारा फर्म्स, है ना. जब फर्म्स भी इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, मे बी उनको बिजनेस में लॉसेज हो गए हो, मे बी उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, मे बी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया हो, या रिटर्न जो है वो कम हो गए हो, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, तब भी मार्केट में मनी सप्लाई कम होता है, परचेजिंग पावर कम होती है और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाता है. नेक्स्ट रीजन इज कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कई बार गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर में कटिंग कर देती है, कम कर देती है, मे बी ड्यू टू लॉसेज इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. और जब लॉसेज हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तब गवर्नमेंट सोचती है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करके, बल्कि वो कई बार अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को सेल भी करते हैं, अपने एंटरप्राइजेस को सेल भी करते हैं, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. यस, व्हेन गवर्नमेंट सेल्स ऑफ their equity holdings partly or wholly, then that situation is known as disinvestment. तो जब गवर्नमेंट ऐसा करती है तब भी एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो जाती है. ओके बच्चों, रीज़न यहाँ पर ये सबका ये आ रहा है कि जब मार्केट में एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी फॉल हो जाएगी. नेक्स्ट रीज़न इज इंक्रीज इन टैक्स रेट्स. जब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा देती है तब हाउस होल्ड्स की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है. डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इनकम which is ready to dispose of, means after paying off taxes whatever income is left with the people, that is known as disposable income. हम जब taxes pay off कर देते हैं उसके पास जो हमारे पास इनकम बचती है, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगाते हैं, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम. तो जब टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है तब पब्लिक की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है. जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है. नेक्स्ट रीजन इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड. ऑफ कोर्स, अगर मान लो एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो गई बाहर, जब एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम होगी तो कंट्री में प्रोडक्शन कम हो जाएगा,
है ना। जब कंट्री में प्रोडक्शन कम होगा, लोगों की इनकम कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, now these were the causes of deficient demand. Next topic is impact of deficient demand. Now how does this deficient demand create problems in the economy? इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑन आउटपुट। डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर्स आउटपुट भी कम प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, जब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, जिससे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, हमने बोला था डेफिशिएंट डिमांड है तो मीन्स एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है तो प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट को सेल ऑफ करने के लिए प्राइजेस को कम कर देंगे और इतना कम करते चले जाएंगे कि डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ओके, इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें प्राइजेस कम करने पड़ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स आर द लूजर्स इन दिस सिचुएशन। कंज्यूमर्स को कम प्राइजेस पर प्रोडक्ट मिलेंगे, सो वी कैन से कंज्यूमर्स आर द gainers in this situation. So this is how we can say that production will reduce, employment will reduce, price level will reduce. Yes, producers are the losers, consumers are the gainers. हम बात करें इस पूरे प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि इनकम फॉल हुई जिसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट सभी कुछ फॉल हो गया, एज वी नो दीज ऑल आर सिनोनिम्स। तो जब आउटपुट फॉल होता है, जब प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, जिससे लोगों की इनकम भी कम हो जाती है एंड फर्दर इट रिड्यूसेस एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट डेफिशिएंट डिमांड जो है इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड in an economy. So I hope you understood this. Thank you students and have a nice day.